There is no passion, there is no vision, there is no aggression. There is no passion, no vision, no aggression. जी हाँ, आज हमको ये चीजें जो है मुंबई इंडियंस जैसी टीम के लिए कहना पड़ रहा है। 5 टाइम की आईपीएल चैंपियंस के बारे में ऐसा कहना पड़ रहा है। रोहित शर्मा जिनका विन परसेंटेज 2021 के पहले कुछ 57% का था, वो आज के टाइम पे जो है, अगर हम आज पिछले 3 साल के से काउंट करें तो वही विन परसेंटेज 37 का रह चुका है। और जब से ये 2 नई टीमें आई हैं आईपीएल में, जब से आईपीएल जो है 10 टीमों का बन गया है, तब से ये परसेंटेज गिर के सिर्फ 25% का रह गया है। अब इसमें कितनी बड़ी मैनेजमेंट की गलती है, कितनी बड़ी रोहित शर्मा की गलती, कितनी बड़ी जो है प्लेयर्स की गलती है, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज ऐसे 3 पॉइंट जो है मैं बताऊंगा, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि मुंबई इंडियंस को बहुत दिक्कत दे रहे हैं अभी और आने वाले टाइम में भी जो है बहुत दिक्कत दे सकते हैं अगर इनको सुधारा न गया। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ा इनका जो पहला पॉइंट और शायद सबसे बड़ा जो दिक्कत रहा है मुंबई इंडियंस का पिछले कुछ सालों में, वो है इनके यूथ डेवलपमेंट में। अब आपको पता है कि मुंबई इंडियंस जानी ही इसलिए जाती है कि इनके जो यंग प्लेयर्स होते हैं, जो यूथ प्लेयर्स होते हैं, उनको वो डेवलप करते हैं और इतना अच्छे से डेवलप करते हैं कि कल को वो इंडियन टीम में दिखें। लेकिन अगर आप पिछले 3 से 4 साल उठा के देखें मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को, तो आपको कोई भी ऐसा यंग प्लेयर नहीं दिखेगा जो कि आपको पोटेंशियली लगे कि जो है बहुत ज्यादा आपको फ्यूचर में उसका प्रोस्पेक्ट है और फ्यूचर में आपको इंडियन प्लेयर दिखेगा। ऐसा नहीं है। पिछले साल एक प्लेयर जरूर ऐसा आया, तिलक वर्मा, और इस साल आपको कई ऐसे प्लेयर दिखेंगे जो कि मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में नए हैं और ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं, पर पिछले 3 साल में ऐसा नहीं हुआ है। और उसी का कारण ये है कि आज जब जसप्रीत बुमराह बाहर हैं, आज जब जोफ्रा आर्चर अगर चोटिल हो जा रहे हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट में मुंबई इंडियंस के पास कोई प्लेयर नहीं रह रहा है कि वो टीम में खेल पाए। और इवेंचुअली इससे हो क्या रहा है कि पूरी तरीके से जो है बॉलिंग क्रम्बल कर जाती है। इसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें यह भी है कि इनकी जो ऑक्शन में स्ट्रैटेजी रही है पिछले कुछ 3 से 4 साल में, वो बहुत ही नॉन मुंबई इंडियंस स्टाइल रही है। मुंबई इंडियंस कम पैसे खर्च करने को जाने जाते हैं, कम पैसे में ज्यादा लेने को, ज्यादा प्लेयर्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो। लेकिन पिछले 3 साल में ऐसा नहीं हुआ। उल्टा पिछले 3 सालों में मुंबई इंडियंस ने अभी तक के आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं अपने, अगर स्टैट्स उठा के वो देखो तो। ईशान किशन को 15 करोड़ देना, कैमरून ग्रीन को 17.5 करोड़ देना, ये सब मुंबई इंडियंस का स्टाइल नहीं है। अभी आप कह सकते हैं कि बहुत पैसा जो है आया है आईपीएल में और इस वजह से हर प्लेयर का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे डिवाइड करने चाहिए। आपको अगर बॉलर चाहिए, बैटर चाहिए, तो आपको इक्वली जो है उनमें पैसे डिवाइड करने पड़ेंगे। बट कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ऐसा करते हुए नहीं दिखी, और इसी वजह से आज जब कैमरून ग्रीन को हमने 17 करोड़ में खरीद लिया, तो हमारे पास कोई बुमराह के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई हमारे पास अच्छा जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट नहीं है। बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग लग रही है, लेकिन आपकी बॉलिंग ही अगर इतनी वीक है तो आप कैसे कोई टाइटल जीतेंगे? ये सवाल उनको खुद से पूछना पड़ेगा। तो ऑक्शन स्ट्रैटेजी और मुंबई इंडियंस का डेवलपमेंट जो रहा है पिछले कुछ सालों में, वो बहुत बहुत बेकार है, और वही कारण है कि आज मुंबई इतने बुरी स्थिति में आ चुकी है। वन ऑफ द मेजर कारण है। दूसरा कारण, अब ये समझने वाली बात है कि जब बॉलिंग बहुत कमजोर है तो आपको बैटिंग से फायर करना पड़ेगा। बैटिंग में आपको ऐसा अप्रोच दिखाना पड़ेगा कि आप एक अच्छे टोटल में हर मैच पे पहुंच पाए, और एक सोच दिखाने की कोशिश तो की है मुंबई इंडियंस ने, पर वो सोच बहुत 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 बेकार है, बहुत बुरी तरीके से बैकफायर करी। और यही सोच इनके पिछले 3 साल से, महिला जयवर्धने जब थे मुंबई इंडियंस के कोच, तब भी यही मेंटालिटी के साथ उतरती थी। क्या मेंटालिटी थी कि हमको रोहित शर्मा से जो है एकदम इम्पैक्टफुल स्टार्ट चाहिए कि वो आए, 15 बॉल खेले, 40 रन मारे, 30 रन मारे और वो आउट हो जाए, और ईशान किशन जो है आराम से खेले, टुक टुक करके खेले और वो एंड तक खेले। बल्कि ये दोनों के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है। दोनों ही प्लेयर अपने अपोजिट स्टाइल में इस समय खेल रहे हैं। रोहित शर्मा जिनको थोड़ा रुक के खेलने की आदत है, जहां पे वो कुछ बॉल देखना चाहते हैं, वहीं पे उनको अटैक करने के लिए कहा जा रहा है। ईशान किशन जो पहले से ही अटैक करना चाहते हैं, अब उनको रुक के खेलने के लिए कहा जा रहा है, जो कि ऑफकोर्स विपरीत है उनके स्टाइल के। तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम होंगी। हमारी ओपनिंग पेयर पिछले 3 साल में नहीं चल पाई, और सबसे बड़ा कारण यही है इसमें। जब तक क्विंटन डिकॉक थे, क्विंटन डिकॉक अटैक करते थे, रोहित शर्मा थोड़ा देख के 8-9 ओवर तक अपना आराम से पारी खेलते थे, वहां पे उनके रन भी बड़े बनते थे। बट अब देखिए बिल्कुल अपोजिट हो गया है। चेन्नई का गेम जो अप्रोच था वो अच्छा अप्रोच था, वहां पे उनको हाई स्कोर बनाया था, तो रोहित शर्मा का अटैक करना बहुत जरूरी था। लेकिन ये अप्रोच आप हर मैच में नहीं ला सकते। ये इस वजह से हो क्या रहा है कि मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है।
प्लेयर्स लाइक कैमरून ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जो बिल्कुल यंग है, कैमरून ग्रीन जो कि अभी अभी मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में है, और सूर्य कुमार यादव जो कि बहुत अभी खराब फॉर्म से चल रहा है। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि 3 बॉल वो खेल के तीनों पे आउट हो गए तो उनका फॉर्म नहीं पता चलता, ऐसा नहीं है। पिछले मैच में चेन्नई के अगेंस्ट जैसे वो आउट हुए, इससे साफ साफ पता चलता है कि वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। ऐसे बॉल को वो आराम से चौकट में जो है तब्दील करते थे, तो फॉर्म से तो वो बाहर है। तो अगर हमारा मिडिल ऑर्डर खराब है, अगर हमारा टॉप ऑर्डर का अप्रोच सही नहीं है, तो बैटिंग में रन कहां से बनेगा, और अगर रन नहीं बनेंगे तो ऑफकोर्स बॉलिंग पे प्रेशर रहेगी। वो बॉलिंग अटैक जिसमें कभी कभी जोफ्रा आर्चर भी नहीं होते और बुमराह तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ऑफकोर्स एक कलेक्टिव फेलियर बनता जा रहा है ये मुंबई इंडियंस का स्क्वाड इस सीजन, और पिछले सीजन भी कुछ इसी तरीके से हमने देखने को मिला था। और इसके बाद से अभी तक कोई चेंज नहीं आया है मुंबई इंडियंस के, ना बॉलिंग में ना कुछ, वही चीज अपनाया जा रहा है, वही स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा है, और बार बार जो है मुंबई इंडियंस फेल करती जा रही है अपने उस विनिंग वेज में पहुंचने के लिए। अगर मैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो ये है अब मुंबई इंडियंस का माइंडसेट। एक स्टैट तो आपको पता ही होगा कि पिछले 11 साल में मुंबई इंडियंस ने अपना पहला मैच नहीं जीता है। ये अब क्या हो गया, ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि मुंबई इंडियंस पहला मैच अपना हारती है, पहले का कुछ मैच हारती है और फिर आईपीएल जीत जाती है। ये कोई अच्छा स्टार्ट नहीं है। अच्छी बात है कि हम कमबैक करना चाहते हैं, पर जैसे जैसे ये लीग और कॉम्पिटिटिव हो जा रही है, कमबैक करना उतना ही टफ बनता जा रहा है। और अब इस टीम के अंदर, इनके फैंस के अंदर ऐसी माइंडसेट बन गई है कि मुंबई इंडियंस तो पहले कुछ मैच हारते ही हैं, तो इससे होता क्या है कि प्लेयर्स भी थोड़ा लाइट अप हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि उनके अंदर वो होगा कि नहीं हमको जीतना है, बट जब वो हार भी जाते तो वो माइंडसेट की वजह से ना सब काम डाउन हो जाता है कि चलो हम कर लेंगे कमबैक। ये चीज अब नहीं चलेगा, ये चीज अब बैकफायर करने लगेगी। जब मुंबई इंडियंस इतने कॉम्पिटिटिव लीग में उतरेगी, हर साल वो पहला मैच हार नहीं सकते हैं, उनको शुरुआत से ही इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। शुरुआत में अगर वो नेट रन रेट अपना अच्छा नहीं करेंगे, बहुत बेकार कर देंगे, तो उसको अब ठीक करना इतना आसान नहीं है इस लीग में जितना पहले हुआ करता था। और इसलिए हर पिछले 3 साल में, जो पिछले 2 साल हुए, उसमें हम टॉप 4 में नहीं क्वालिफाई कर पाए। कुछ इसी तरीके से शुरुआत हमने फिर इस बार किया, और मैं आपको बता रहा हूं बहुत दिक्कत आने वाली है मुंबई इंडियंस को अगर अब से वो जो है मैच जीतना शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि नेट रन रेट खराब पे खराब होता जाएगा, सिचुएशन टफ पे टफ होती जाएगी, टीम और स्ट्रांग पे स्ट्रांग हो रही है, और फिर कमबैक करना इतना आसान रहेगा नहीं। तो यही 3 बहुत बड़े दिक्कत है इस समय मुंबई इंडियंस के पास, जिनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और इससे ऊपर उठना पड़ेगा।